और अब खबरें विस्तार से। अलवर में नाबालिग से गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेटियों पर अत्याचार बढ़े, प्रियंका सिर्फ सियासत कर सकती हैं। प्रियंका उन्नाव जा सकती हैं, अलवर नहीं। पीड़ित से अभी तक क्यों नहीं मिली? जहां आपकी सरकार नहीं है वहां जाकर के आप पीड़िता के फोटो को गलत तरीके से वायरल करना, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में किया था, बाद में कोर्ट ने भी फटकार लगाया। किंतु अपने राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर एक महिला के साथ जघन्य विभत्स रेप होता है, एक छोटी बालिका के साथ रेप होता है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। प्रियंका जी, आप आईसीयू गई क्या? क्या आपने प्रयास भी किया कि आप रणथंबोर में ही थी, 200 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, आप गई क्या? पीड़िता के घर गई क्या? पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या? प्रियंका जी, ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। चुप रहना ही पड़ेगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। उधर अलवर में हुए दुष्कर्म मामले में जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि पीड़िता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अभी उसे 2 से 3 सप्ताह तक अस्पताल में ही रखना होगा। खास बात यह है कि आज पीड़िता के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए सांसद दिया कुमारी भी अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरों से उनका हालचाल जानने के साथ पीड़िता के परिजनों से भी बातचीत की। राज्य सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। 72 आवर्स बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा इन्हें और कोई भी जो एक्शन लेना चाहिए था, अरेस्ट होने चाहिए थे, नहीं हुए। तो ये पूरी तरह से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस नहीं है कि दोषियों को गिरफ्तारी हो, उसके बाद सजा हो। बच्चे की कंडीशन अभी स्टेबल है और आज ऑपरेशन का सेकंड डे है। बच्ची कंफर्टेबल है और इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। लगता है कि अभी 2 से 3 वीक तो कम से कम लगेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां शराब के नशे में एक भतीजे ने अपने ही काका की नृशंस हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक गवार पंचायत के आरेट की भागल में शराब के नशे में 50 वर्षीय घीसा राम भील की उसके सगे भतीजे किशन गमेती ने बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घासीराम और उसके भतीजे किशन भील ने साथ में शराब पी थी और रात को झगड़ा हुआ था इनमें, और किशन भील ने इसके साथ मारपीट की थी और पत्नी बचाने आई तो उसको कमरे में बंद कर दिया। फिर घायल होने पर उसको कमरे में डाल के चला गया। फिर सुबह पत्नी ने दरवाज़ा खुलवा के लोगों को बुलाया तो उसको मृत्यु हो चुकी थी। और खबर राजसमंद जिले से है, जहां कुआरिया थाना क्षेत्र के डूमखेड़ा गांव में महिला का कुएं में शव मिला है। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला, लेकिन ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस के अनुसार डूमखेड़ा निवासी 45 वर्षीय धापूबाई पत्नी चेनराम गुर्जर गुरुवार दोपहर घर से निकली, जो वापस घर नहीं लौटी। बाद में उसकी लाश कुएं में मिली। पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। उधर एमपी में डोडा पोस्ट की ट्रक पकड़े जाने के बाद एमपी पुलिस को चकमा देकर भागने वाले 3 बदमाशों को कोटा पुलिस ने हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। तीनों स्कॉर्पियो में सवार होकर भाग रहे थे। इस दौरान आरकेपुरम थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 3 बदमाशों को पकड़ा है। ये बदमाश डोडा चूरा तस्करी के नेटवर्क में शामिल थे। तीनों बाड़मेर जिले के निवासी हैं।
पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना आर.के.पुरम को आसूचना से ये जानकारी मिली थी कि मनासा थाना क्षेत्र की ओर से एक ऐसा अपराध गिरोह जो डोडा पोस्ट की तस्करी में संलिप्त है वो एस्कॉर्टिंग करते हुए आ रहे हैं। वहाँ पर ये जब वहाँ से डोडा पोस्ट की एक बड़ी खेप लेकर के वहाँ से निकलने वाले थे, वहाँ की पुलिस को इसकी भनक पड़ी तो डोडा पोस्ट से भरा हुआ ट्रक वहाँ पे पकड़ा गया। और अब बात राजस्थान में मकर संक्रांति के धूम की। शहर शहर मकर संक्रांति पर्व पर दान पुण्य और पतंगबाजी का दौर चल रहा है। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, तो चलिए सबसे पहले आप तस्वीर देखिए किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है मकर संक्रांति पर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर बीकानेर की, जहां सुबह से लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं जयपुर की। जयपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने परिजनों और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कई पेच काटे और अपने बेटे से भी पेच कटवाया। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 में भी कांग्रेस की पतंग प्रदेश में उड़ेगी और बीजेपी का कहीं पता नहीं चलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस समय पतंगबाजी कर रहे हैं। जयपुर की पतंगबाजी अपने आप में वर्ल्ड फेमस है। ऐसे में कोई भी इससे अछूता नहीं है। मंत्री हो या संतरी, तमाम तरह के लोग जो हैं इस त्यौहार को मिलकर बनाते हैं। और ये पहला ऐसा त्यौहार है जो लोग अपने घरों पर, अपनी छतों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाते हैं। जहां भी आपकी नजर जाएंगी पतंगबाजी हो रही है। परिवहन मंत्री की पतंग जो है इस समय आसमान छू रही है। इस वक्त हवा चली है। जैसे ही मंत्री ने पतंगबाजी शुरू की, हवा ने भी उनका साथ दिया है और उनकी जो पतंग है इस वक्त आसमान छू रही है और शायद संभवतः किसी पेच को लड़ाने की भी वो अभी तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में हमेशा वो पेच लड़ाते हैं और काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार क्या वो पतंग पेच काट पाएंगे ये थोड़ी देर में देखेंगे। उनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरह से वो पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, पतंगबाजी आप कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपको, और आप भी प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहें। मैं सबको, पूरे देश प्रदेश के लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, सुबह से कई पेच काट चुके हैं, लेकिन आने वाले जो चुनाव है 5 राज्यों में, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का पेच पहले से कटा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार के कामों का हिसाब देती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। बीजेपी के लोगों के साथ एक बड़ी बात है, लोगों में चर्चा है, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई है, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए। राजस्थान में जिस दिन ऑक्सीजन के लिए लोग तड़फ रहे थे, मुख्यमंत्री भीख मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी है ना ऑक्सीजन नहीं दिला पाई। बातें बड़ी बड़ी, 25-25 MP जीत गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन लोगों को तो सिर्फ राजनीति करनी है, कोई मतलब नहीं है। और ये कितना ही कर लें, इसीलिए वल्लभनगर में जमानत जब्त करवा के आए, धरियावद हार गए, जिला परिषद पंचायत चुनाव हार गए। और यही हालात रहे तो सुन लेना आप, 2023 में बीजेपी का पता नहीं चलेगा। यूपी में जैसे लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये बीजेपी की असलियत सामने आ रही है। हमारा काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है, ये तय बात है। बीजेपी झूठ अब इसलिए नहीं चलेगा कि जब कांग्रेस का काम बोलने लगा है तो बीजेपी का झूठ चल नहीं सकता। झूठ की तो एक लिमिट होती है ना, और वो लिमिट खत्म हो गई। तो मकर संक्रांति पर प्रदेश भर में किस तरीके का उत्साह है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। शहर के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से लोग मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और सिरोही। तो प्रदेश भर में मकर संक्रांति का धूम देखने को मिल रहा है। बाजारों में भी रौनक है। जो व्यापारी हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है इस बार 3 दिन मनाया जा रहा है। इसके चलते लोग बढ़ चढ़कर बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है और उनके चेहरे खिले हुए हैं। तो मरुधरा में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दौसा में भी मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का खूब क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ भी सुबह से लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और पतंगबाजी करने लगे। हालांकि सुबह के वक्त कम हवा चलने से पतंगबाजी के शौकीनों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद जब हवा ने रफ्तार पकड़ी तो पतंगबाजी परवान चढ़ने लगी। इसके बाद तो पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया और लोग जमकर पतंगबाजी का शौक लेते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दौसा की छतें आबाद रहीं तो वहीं सड़कें सूनी नजर आईं।
मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सड़कें पूरी तरह सूनी हैं और छतें आबाद हैं। दौसा की हम छतों पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो पतंग के शौकीन जो लोग हैं वो पतंगबाजी का पूरा आनंद ले रहे हैं। और दौसा का ये आनंद कॉलोनी का इलाका है और यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से ही छतों पर हैं और पतंग का पूरा जो मस्ती है जो मकर संक्रांति की उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस तरह का सुबह से सेलिब्रेट कर रहे हो? सुबह से हवा नहीं चल रही थी बट अभी जस्ट हवा चली है और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है एंड वी आर एंजॉयिंग मकर संक्रांति विद आवर फैमिली। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर अस। बिल्कुल। और भी किस तरह का एंजॉय कर रहे हो सुबह से? क्या क्या? सुबह से हवा तो चल नहीं रही थी लेकिन अभी जब चली है तब से बहुत मजा आ रहा है। इतने दिनों बाद अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, इट्स अमेजिंग। आप बताओ आप किस तरह एंजॉय कर रहे हो? राजस्थान में शायद आप कहाँ के हो और राजस्थान में आपकी शादी? मैं एक्चुअली हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे मेरी शादी हुई है। तो हमारे हरियाणा में हम काइट फेस्टिवल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइम देख रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरह जो मकर संक्रांति का पर्व है उसको हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और जमकर एंजॉय कर रहे हैं और हर छत पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। वहीं राजधानी जयपुर में आज मकर संक्रांति पर शहर में हर ओर पतंगबाजी में वो काटा वो मारा का दौर चला। इस शौक से पतंगों के साथ सैकड़ों परिंदों की जिंदगी की डोर भी कट गए। राजधानी में एक और ऐसे लोग थे जिन्हें अपने शौक के आगे कोई फिक्र नहीं थी, तो वहीं बहुत से ऐसे जागरूक लोग भी थे। इस त्योहार के दिन परिंदों को बचाकर पुण्य कमाने में लगे रहे। आज राजधानी में 50 कैंपों में शाम तक 1000 से ज्यादा परिंदे इलाज के लिए पहुंचे और 550 से ज्यादा परिंदों की मौत दर्ज की गई। पतंगबाजी के दौरान हर साल हजारों बेजुबान परिंदे घायल हो जाते हैं और लहूलुहान होकर के यहाँ पर उन्हें इलाज के लिए लाया जाता है। राजधानी जयपुर में जयपुर जू की ओर से ये जो पक्षी उपचार केंद्र मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि घायल मोर यहाँ पर मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कबूतरों को लाया गया है जिनको अभी इलाज के लिए यहाँ रखा गया है। इनमें बड़ी तादाद कबूतरों की है, तोते हैं, फाख्ता हैं, कौवे यहाँ पर मौजूद हैं। चील काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं जिन्हें आप देखेंगे कि इलाज के लिए यहाँ पर जो शुरुआती ट्रीटमेंट देने के बाद में इन्हें रखा गया है। डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब किस तरह की स्थिति है यहाँ पर और कितने परिंदे यहाँ पर आपके आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए। यहाँ लगभग हमारे पास में आज 10 के आसपास परिंदे आए हैं और सभी इंजर्ड होके आए हैं पतंगबाजी से, जिनको अलग से शेल्टर में रखा हुआ है। स्टेबल होने के बाद में मेन शेल्टर में इसको अपन ले लेंगे। जो ठीक होते हैं उनको उड़ाते रहते हैं। वॉलंटियर यहाँ पर बाहर से आए जो मदद कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं आया हूँ महाराष्ट्र से, नागपुर से। जी। और मैं वहाँ नागपुर वेटरनरी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ हर साल जो पतंगबाजी की वजह से जो पक्षियों को इंजरीज होती है, उनके पंख में जो इंजरीज होती है चाइनीज़ मांझे की वजह से, तो उस वजह से अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पंछी कभी उड़ नहीं पाएगा। क्या एहतियात लोगों को बरतना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए पतंगबाजी के दौरान? जी, आपको सुबह या तो चाइनीज़ मांझा यूज़ नहीं करना चाहिए और जितना हो सके ना ही यूज़ करें। और सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 तक पतंग ना उड़ाए। बिल्कुल, सुबह अगर देखें 6 से 8 और शाम को 5 से 7 अगर पतंगबाजी ना करें तो सैकड़ों परिंदों को बचाया जा सकता है ज़ख्मी होने से। और हर साल कोशिश की जाती है प्रशासन की तरफ से कि इन पक्षियों को बचाया जाए, इन पक्षियों का इलाज किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, चाइनीज़ मांझे पर बैन लगाया जाए। लेकिन नतीजे अलग होते हैं। हालांकि इस साल तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को साथ में लेते हुए, तो अभी तक जो घायल पक्षियों की तादाद है वो कम है। उम्मीद की जानी चाहिए इस बार परिंदे कम जख्मी हों, उनको वक्त पर इलाज मिले और लोग जागरूक भी हों। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर है, पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जहरीला पदार्थ खाकर दोनों ने सुसाइड किया है। 9 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। पुलिस को फिलहाल कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आदर्श नगर इलाके की ये घटना है। तो राजधानी के आदर्श नगर इलाके में पति पत्नी द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है।
जानकारी के अनुसार दोनों ने देर रात जहर खाकर जान दी है। आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार देर रात जहर खाने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां देर रात दोनों की मौत हो गई। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पति पत्नी दोनों ने सुसाइड कर लिया है। 9 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आत्महत्या के पीछे क्या कुछ कारण है, क्या वजह रहे, लेकिन आपको बता दें कोई सुसाइड नोट नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से इस मामले पर खुलासा नहीं हो पाया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शराब तस्करों ने मेवाड़ को गुजरात तक शराब पहुंचाने का रास्ता बना लिया है। दरअसल मारवाड़, शेखावटी समेत दूसरे इलाकों में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है, उससे शराब तस्करों को मेवाड़ का रुख करना पड़ा है और आजकल वो चित्तौड़गढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश और हरियाणा से गुजरात तक शराब पहुंचाने में लगे हैं। शराब तस्करों के इस नए रूट का पता चला जब चित्तौड़गढ़ पुलिस ने हरियाणा से गुजरात लेकर जा रहे एक ट्रक की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब थी। ट्रक चालक की गिरफ्तारी के बाद उसने रूट का खुलासा किया। पुलिस ने जिस ट्रक को पकड़ा है उसमें मौजूद शराब की कीमत करीब 50 लाख है। उधर जयपुर में रेनवाल थाना इलाके के लूनियावास गांव में बीती रात चोरों ने कई ट्रांसफार्मर्स को अपना निशाना बनाया। चोर अलग अलग 4 स्थानों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर नीचे उतार लिए और इन ट्रांसफार्मर से कॉपर और ऑयल चुरा ले गए। सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्हें ट्रांसफार्मर चोरी का पता चला। सूचना पर रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने चोरी की घटनाओं पर रोष जाहिर किया और चोरों को पकड़ने की मांग की। इधर ट्रांसफार्मर चोरी की घटना से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर सीकर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप खुद शहर में दौरे पर निकले। उन्होंने लोगों को पाबंद किया और मास्क लगाने को लेकर समझाइश की। एसपी ने कहा कि लगातार पुलिस गश्त कर रही है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने बिना मास्क मिले लोगों के चालान काटे। एसपी ने कहा कि जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। रूटीन प्रोसेस है हमारा। पूरा जाब्ता लगातार फील्ड में रह करके कोशिश कर रहा है कि सभी लोग मास्क लगाने की जो कार्रवाई है लगातार करते रहें। इसके अलावा जो शॉप हैं, बहुत सारे शॉपकीपर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, तो लगातार उन पर सख्ती की जा रही ताकि वो ध्यान रखें कि उनकी गलतियों के कारण कहीं कोरोना नहीं फैले। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइन के पालना को लेकर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। जो लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। तो कोरोना गाइडलाइन की पालना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान आप सभी से अपील करता है कि आप नियमों का पालन करें। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज एक साथ 348 कोरोना केस मिले। जिले में 58 कोरोना संक्रमित। गोगोमेड़ी के एक कॉलेज में 38 केस पाए गए हैं। तो हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 348 कोरोना के केस मिले हैं। जिला जेल में 58 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं गोगोमेड़ी के कॉलेज में 38 मामले सामने आए हैं।
उधर बाड़मेर जिले के धनाऊ कस्बे में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। परिजनों के साथ के लोगों ने चौहट्टन अस्पताल मोर्चरी के आगे धरना दिया और झोलाछाप डॉक्टर की गिरफ्तारी के मुआवजे की मांग की। घटना के बाद से झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार है। वहीं झालावाड़ में आज न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और नई पेंशन स्कीम के नोटिफिकेशन की प्रतियां जलाई। इनकी मांग है कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 को निरस्त कर जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 लागू की जाए। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां रिहायशी इलाके में भालू के आने से अचानक हड़कंप मच गया। दरअसल एक भालू रणथंभौर के जंगलों से निकलकर श्याम वाटिका में आबादी क्षेत्र में आ गया। इस दौरान भालू काफी देर तक आबादी क्षेत्र में घूमता रहा। इस दौरान कुछ युवाओं ने हिम्मत जुटाकर भालू को भगाया, तब जाकर कहीं लोगों ने राहत की सांस ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।